दोस्तों नमस्कार, जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक नई मेहमान। मेहमान का नाम है गरिमा जी और ये पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। मैं सबसे पहले अपने मेहमान से कहना चाहूँगा कि वो अपना एक छोटा सा परिचय दें, उसके बाद इस साक्षात्कार को हम आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा चौहान है और मैं राजस्थान से ही बेसिकली रहने वाली हूँ। मैं एज ए प्रोफेशनल अपना वर्क एज ए मेकअप आर्टिस्ट अपना स्टार्ट किया हुआ है मैंने। एंड अभी मैं अपना एक छोटा सा अकेडमी और स्टूडियो चलाती हूँ जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। जी मैम, मेकअप आर्टिस्ट इसमें करियर बनाना कितना आसान है आज के युवाओं के लिए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, लेकिन मेकअप का जो फैशन है हमारे देश में धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रामीण स्तर तक पहुंच चुका है। ऐसा है कि एज ए प्रोफेशन मेकअप को आप इजीली ले सकते हो जस्ट बिकॉज अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, 9 to 5 का जॉब भी कर रहे हो, तो उसके साथ इसको एज ए पार्ट टाइम भी ले सकते हो। आप इसके लिए फुल टाइम भी जॉब ले सकते हो, सलून ओपन कर सकते हो अपना, अकॉर्डिंग टू बजट आप अपना पार्लर चला सकते हो। घर पर रहकर भी आप इसके लिए वर्क कर सकते हो। जो लेडीज अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर कोई युवा मेकअप आर्टिस्ट में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? 12th के बाद कोई कोर्स ऐसा है जिससे उसे जल्दी नौकरी मिल जाए या जिससे वो अपना मेकअप आर्टिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दे? हाँ, देखिए ऐसा है, इसके लिए पढ़ाई का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। आपको वर्क अपना अच्छा से आना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई का ये रहता है कि आपको चीजें समझने के लिए वर्क पढ़ाई करना जरूरी होता है। अदरवाइज अगर आप सामने वाला कुछ कह रहा है, आजकल का टाइम है कि फॉरेनर्स भी आते हैं, आजकल हर कोई इंग्लिश में ही ज्यादा प्रेफर करता है, उसके लिए थोड़ा बहुत आपको पढ़ाई की जरूरत है। अदरवाइज कोर्स के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई इतना लेवल तक पढ़ाई करा होना चाहिए, या ना ही कोई एज लिमिट है। कोई एज लिमिट का भी नहीं है। आप 16-17 साल के हैं तब से लेकर 50 साल के अगर हैं तब भी आप इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। फ्यूचर जो जॉब के लिए है उसमें ये रहता है इसमें कि आप एज ए फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो जिसमें आपके कोई बाउंडेशंस नहीं होते हैं। आपका टाइमिंग रहता है, आपको जब आपका टाइम सूट करता है आप उसके अकॉर्डिंग बुकिंग्स ले सकते हैं या वर्क ले सकते हैं। जॉब 9 to 5 का आप जॉब जैसे सलून्स में कर सकते हैं। जो हमारे ड्रग स्टोर्स होते हैं, लाइक हमारे मेकअप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पर शॉप्स होती हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आजकल, वहां पर भी आप जॉब कर सकते हैं। रही बात कोर्स करने की, तो आज इतने सारे ब्रांड्स हैं जो अपनी एकेडमी लेकर बैठे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि मैं एक नॉन ब्रांड की एकेडमी लेकर बैठी हूँ, बट उसी तरह से ब्रांड की एकेडमीज भी बहुत सारी हैं जो कि वेल नोन है। बट हाँ ठीक है, उनकी अपनी फीस रहती है, उनके अपने बजट्स रहते हैं। अगर आप बजट नहीं प्रेफर कर सकते हैं तो आप नॉन ब्रांड एकेडमी में भी जा सकते हैं। ओके, जैसे आपने बताया कि आपको ये कोर्स कर सकते हैं या ये योग्यता होनी चाहिए, आपने सब कुछ बताया। क्या इसमें ये भी है कि आपको थोड़ी बहुत मतलब अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए या बात करने का एक वो होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए, या इसके अलावा और भी कुछ? इंग्लिश ज्यादा जरूरत नहीं होती है, बट हाँ एक बात करने का जो सलीका है वो हमें आना चाहिए कि हमें अपने क्लाइंट से कैसे बात करनी चाहिए ताकि हमारा क्लाइंट हमसे इम्प्रेस कैसे हो सके। काम तो हम दिखाएंगे ही, प्लस सबसे पहले एक्चुअल में होता क्या है कि क्लाइंट जब हमें देखता है तो उसका सबसे पहला जजमेंट हमें देखकर होता है, हम किस तरह से रहते हैं। इस काम को करने के लिए हमें सबसे पहले खुद को ग्रूम करना जरूरी है, देन फिर हम आगे वाले को सेटिस्फाई कर सकते हैं इस काम के लिए कि नहीं, हाँ हम काम अच्छे से ही कर पाएंगे तुम्हारे लिए। वर्क सेकेंडरी आ जाता है, आजकल हर कोई देख कर ही जज करता है। ओके, एकदम सही। मैम, जैसा कि किसी को अपना इसमें करियर बनाना है तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए आपके अनुसार? देखिए इसमें अलग अलग फील्ड्स रहती हैं। लाइक अगर आपको सिर्फ मेकअप में जाना है तो आप मेकअप का कोर्स करिए। आपको हेयर ड्रेसर या हेयर स्टाइलिंग के लिए जाना है तो आप हेयर का कोर्स करिए। आपको स्किन के वर्क के लिए जाना है तो आप उसमें करिए। अदरवाइज आपको ऑलराउंडर बनना है
तो आप उसके लिए कॉस्मेटोलॉजी का पूरा कोर्स कर सकते हैं, जिसमें हेयर, स्किन, मेकअप तीनों आ जाता है। जरूरी नहीं है कि इससे फिर आप सलून में ही काम करेंगे या आपको यही काम करना है। एज ए फैकल्टी, एज ए टीचर भी आप काम कर सकते हैं। ओके, इसको आप कैसे देखते हैं फ्यूचर के लिए? मेकअप आर्टिस्ट या मेकअप से संबंधित जो भी कोर्सेज होते हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? अगर कोई यूथ आज इस कोर्स को करता है या इस फील्ड में जाने की सोचता है, तो उसका फ्यूचर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, फ्यूचर तो कंपटीशन हर जगह है। कंपटीशन का कहीं पर भी वो नहीं है कि यहाँ हम इजीली वर्क कर सकते हैं या ऐसा कुछ। बट हाँ, इसके लिए ये है कि मेकअप का फील्ड जो है आज के टाइम में फैशन बहुत ज्यादा आगे आ चुका है। हर कोई इस चीज को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि हाँ, हम शादी के अंदर वर्क कराना है, या नॉर्मली भी कहीं कोई जा रहा है शादी पार्टी फंक्शन कहीं पे भी, तो वो आजकल हायर करते हैं मेकअप आर्टिस्ट को। और फ्रीलैंसिंग वर्क का ये रहता है कि हर कोई पार्लर तक जाना या सलून तक जाना प्रेफर नहीं कर सकता है, तो वो अपने घर पर ही बुलाकर अपना वर्क करवा लेता है। तो अगर आप इसके अंदर अपना फ्यूचर देखते हैं तो आप अपना हार्ड वर्क दीजिए, अपने कॉन्टेक्ट्स बना के रखिए, आप फ्यूचर बहुत अच्छा है इस फील्ड में। ओके, जैसे कि फ्यूचर के लिए अगर कोई ग्राम या कोई ग्रामीण क्षेत्र में इस काम को स्टार्ट करता है, या उसे अपने गांव छोड़कर शहरों की ओर आना होगा, मेट्रो सिटी की ओर, या वो वहीं पे भी स्टार्ट कर सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल के शहरों तक ही रह गया है ये। आजकल गांव में भी बहुत ज्यादा इसका प्रचलन है। तो आपको अपनी जगह पर रहकर, अपने गांव में रहकर भी इसको चालू कर सकते हैं। इजीली आप शादी की बुकिंग्स ले सकते हैं। आप नॉर्मल स्किन के वर्क जो होते हैं हमारे, फेशियल, वैक्सिंग एंड ऑल, ये आजकल हर महिला करवाती है जी। तो आप अपनी जगह रहकर भी ये काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है इसके लिए आपको बड़ी सिटी में या मेट्रो सिटी में ही आना रहे। जी जी। अगर कोई गृहिणी है और वो चाहती है कि वो बतौर मेकअप आर्टिस्ट अपना काम शुरू करें, तो उसको कैसे शुरू करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए? देखिए, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपना मेकअप का कोर्स कर लेना चाहिए। देन फिर अब वो अपने जो कॉन्टेक्ट्स के बंदे हैं उनके साथ में वर्क कर सकती है। अपने ही घर में एक छोटा सा रूम या छोटा सा स्पेस वो अपने बना सकती हैं इस तरह से। यहाँ पर वो वर्क करें, अपने क्लाइंट्स को बुला सकती हैं, टाइमिंग्स वो अपने अकॉर्डिंग दे सकती हैं उनको अपॉइंटमेंट का, कि जब मेरा काम खत्म हो जाए या मेरे बच्चों से या मेरी फैमिली से मैं फ्री हो जाऊं, उसके बाद मैं अपना ये काम चालू करूं। जी मैम, एक तो आपने बोला कि मेकअप आर्टिस्ट के लिए आपको खुद भी अच्छा दिखना चाहिए और थोड़ा बहुत आप मार्केट की पहचान होनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारे मेकअप जो कॉस्मेटिक सामान है वो बहुत सारा अलग अलग क्वालिटी का, अलग अलग ब्रांड का आ गया है। तो असली और नकली को कैसे पहचाने? कुछ भी तो होगा ना उसका कुछ एक। हाँ, जो बारकोड्स होते हैं ब्रांड के, उन बारकोड्स के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि ये असली है या नकली है। जी। सेकंड, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हो, ऑथेंटिक जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हीं से लें। अदरवाइज अगर मैं ये सोचूं कि मार्केट में मुझे मिल जाएगा इजीली कहीं पर भी, तो हर कहीं पर ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। डुप्लीकेट बहुत सारी कॉपियां हैं आजकल। जी। प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं ब्रांड्स के, अकॉर्डिंग टू स्किन आते हैं, अकॉर्डिंग टू वेदर आपके प्रोडक्ट्स आजकल आते हैं। तो वो आपको इसके लिए थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क ही नहीं, उसके लिए आपको थ्योरी का भी नॉलेज होना जरूरी है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट किस टाइम पे और कौन सी स्किन पे यूज करना है। ओके। इसके अलावा जैसा आप जानते ही हैं, फैशन हर वक्त चेंज होता जा रहा है। क्या एक मेकअप आर्टिस्ट या जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, उसे कपड़ों की भी सेंस होनी चाहिए? अगर वो किसी दुल्हन के पास जा रही है या कोई दुल्हन उससे पूछना चाह रही है कि उस मतलब कैसे कपड़े से पहनना चाहिए, कैसा लहंगा पहनना चाहिए, तो उस बारे में भी सेंस उसे होना चाहिए या उसको संबंधित भी उसे कुछ जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए? जी, ऐसा है कि हमारे थ्योरी में एक आता है चैप्टर, वो है कलर व्हील का। वो कलर व्हील जो होता है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट के ऊपर किस तरह का आई शेडोज यूज करोगे, कौन से कलर्स यूज करोगे,
कौन सी उनकी जो आउटफिट है उसके अकॉर्डिंग उनको ज्वेलरी सजेस्ट करनी है या उनको किस तरह का मेकअप आपको सजेस्ट करना है। बिकॉज वो क्लाइंट है, उनको नहीं अगर आइडिया है तो हमें ही सजेस्ट करना पड़ता है कि आप इसमें ज्यादा सही दिखोगे बतौर जो आप खुद सोच रहे हो उसके बजाय। जी, तो इसमें विकल्प क्या क्या है कैरियर का, कहाँ कहाँ विकल्प बना सकते हैं? जैसे न्यूज चैनल में बना सकते हैं, इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में कैरियर है, इसके अलावा बहुत सारे लोग पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट रखते हैं। थोड़ा बहुत बताएंगे इसके बारे में जानकारी? देखिए काफी कुछ है, मैं खुद भी करती हूँ। लाइक मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ अपने स्टूडियो के साथ ही। मैं अपना फ्रीलांसिंग वर्क भी चालू रखती हूँ, जहाँ पर मुझे मेकअप का बुकिंग्स अगर मिलता है तो मैं वहां भी जाती हूँ। ऑल ओवर इंडिया के लिए मैं बुकिंग्स लेती हूँ। साथ ही अगर आप सलून वर्क करना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाहते हैं वहां पर आपके लिए है। टीवी आजकल फैशन लाइक जो गारमेंट्स का जो काम रहता है वहां पे जैसे कुर्तियां हैं तो उनकी ब्रांडिंग के लिए भी जो मॉडल्स रहती हैं, फैशन शोज वगैरह रहते हैं, उनके लिए भी आप मेकअप आर्टिस्ट हायर करते हैं आजकल सब। तो ऐसा कोई जगह नहीं है आज की फील्ड में जहां पर आप एज ए मेकअप आर्टिस्ट नहीं जा सकते हो। तो इसमें कोर्सेस बता सकते हैं आपको, मतलब क्या अगर कोई 12वीं पास है या कोई जल्दी नौकरी पाना चाहता है तो उसके लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा? जैसा मैंने बताया था कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि आपको किस में इंटरेस्ट है, आपको आगे इन फ्यूचर क्या करना है। आप मेकअप में जाना चाहते हो तो मेकअप से आप कर सकते हो, हेयर का करना चाहते हो हेयर का, स्किन का, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब भी मिल जाता है। सलून में या ड्रग स्टोर पे आप कहीं पे भी जॉब भी मिल सकता है। उसके लिए आपको ये कोर्स करना जरूरी रहेगा। ओके, एक महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे देश के अन्य महिलाओं से, या जो इस वीडियो को देखेंगे उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे अपने आप को आप खड़ा कर सकते हैं और आपके फ्यूचर के लिए क्यों जरूरी है आप इनकम करें या अपने कैरियर को बनाएं? एज ए वुमन मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि हर कोई अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना चाहिए। इमोशंस एंड आप हर लेडी एक स्ट्रांग वुमन होती ही है, बट फाइनेंशियली भी वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, ये हर किसी के साथ होना चाहिए। हर कोई अपने अर्निंग जो है वो खुद से कर सके। जस्ट बिकॉज घर चलाना है इसलिए नहीं, बट अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने के लिए भी। जब हम अर्निंग करते हैं, अपने खुद से पैसे कमाते हैं, तो उसकी एक खुशी अलग ही होती है। तो अपने आप को खुश करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखने के लिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। और आज का टाइम उसमें हर किसी को इंडिपेंडेंट होना कंपलसरी ही है। जितनी आजकल की जो नई लड़कियां हैं उनके लिए तो ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर फील्ड में कंपटीशन है। इन फ्यूचर आप लाइफ में जाके आगे क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, उसके लिए आपको खुद के डिसीजंस लेने जरूरी हैं। मैम, मेकअप आर्टिस्ट या जो ये काम करते हैं उनको लेकर एक समाज में एक वो बना है कि ये गंदे काम भी करते होंगे या ये इस टाइप के हैं, बहुत सारी चीजें बनी रहती हैं उनके लिए, मतलब समाज में। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए ये एक मिथ है जो काफी है कि मेकअप आर्टिस्ट है या पार्लर वाली है तो अलग ही कैटेगरी की हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हम लोग भी नॉर्मल लेडीज की तरह ही हैं। हम अपना काम एज ए प्रोफेशनली ही करते हैं। इस फील्ड को आप लोग आई डोंट नो कि जो भी गलत मानता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए हालांकि, क्योंकि अगर हम देखने जाएं तो इस तरह से अगर गंदगी तो हर फील्ड में है। जी जी, कुछ एक अगर है इस टाइप की लेडीज अगर हैं भी तो उसकी वजह से आप सारी लेडीज को गलत नहीं बोल सकते हैं। जी। हर फील्ड के अंदर आपको इस तरह का वर्क देखने को मिल जाएगा जहां अच्छे भी लोग होंगे और गलत भी लोग होंगे। जी। और जहां अगर लेडीज बाहर निकलती है उस पर 10 तरह की उंगलियां उठती ही हैं। जी। जस्ट बिकॉज हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है।
जी। एक वो हजम नहीं कर पाता है जस्ट के कोई लेडीज इतना ज्यादा कितना आगे आ गई है, हमारे बराबर आ गई है, हम इस तरह का थोड़ा सा सोच मेंटेलिटी अभी भी है, काफी लोगों में अभी भी है ये चीज। ओके मैम। मैम अगर आप कुछ कहना चाहते हैं युवाओं के लिए, जो लड़कियां अभी हाई स्कूल का पेपर देंगी या जिन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया या इंटर पास कर लिया या जो सोच रही हैं कि किस में करियर बनाएं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? हाँ, मैं लड़कियों से कहना चाहूंगी कि पहले का टाइम ऐसा था कि हम नहीं सोच पाए खुद भी अगर मैं कहूँ अपना कि मैंने बहुत लेट सोचना शुरू किया कि मुझे करियर में क्या करना है। मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे बच्चे हो चुके थे, उसके बाद मैं जब फ्री हो चुकी थी तब मुझे लगा कि हाँ मुझे अभी कुछ करना चाहिए, तब मैं एज ए प्रोफेशनल मैंने इसको चूज किया था। बट आजकल की लड़कियां वैसे थोड़ा जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाती है इस चीज को लेकर कि उनको क्या करना है फ्यूचर में। तो उसके लिए अगर वो इस फील्ड को चूज करती हैं तो अच्छा है, वो अपना पढ़ाई के साथ साथ भी ये वर्क कर सकती हैं। कोई भी चीज खराब नहीं होती है जब तक आप नहीं हो। अगर आप सही हो तो आपके लिए सब चीजें सही है, आप कहीं पे भी डटकर खड़े रहिए। अगर आप सही हैं तो आपको कोई भी झुका नहीं सकता है। एकदम सही कहा मैम आपने। जैसा कि आप सभी ने देखा, गरिमा चौहान जी का कहना है कि हर लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और कोई भी काम गलत नहीं है। हो सकता है समाज में उन काम के लिए एक अलग धारणा बनी हुई हो, लेकिन जब आप सही हैं, जब आप अच्छा काम करेंगे, एक दिन आप सभी के लिए आइडियल होंगे। मैं यही चाहूँगा कि आप सभी भी कुछ न कुछ अपने करियर में करते रहिए, सिर्फ घर बैठने से कुछ नहीं होता है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जयदीप पत्रिका को अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए जयदीप पत्रिका आपका धन्यवाद देती है। थैंक यू। ओके मैम।